हेलो दोस्तों, आप सभी को ड्रीम कार चैनल में स्वागत है। मूल्य निर्धारण तेजी से बढ़ती चीनी कार निर्माता BYD, जो इलेक्ट्रिक बसें और ट्रेनें भी बनाती है, पहले ही ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को बता चुकी है कि वह 2030 तक यहां नंबर 1 कार ब्रांड बनना चाहती है। BYD ने अति प्रतिस्पर्धी ऑस्ट्रेलियाई बाजार में खुद को एक लोकप्रिय खिलाड़ी के रूप में साबित कर दिया है। इसकी पहली एटो 3 SUV की बिक्री केवल एक वर्ष में 25,000 इकाइयों से अधिक हो गई है। पूरी तरह से आधुनिक डिजाइन, ढेर सारी तकनीक और उपकरणों और बढ़ते ईवी सेगमेंट में उत्कृष्ट धमाके के लिए धन्यवाद। इसने हाल ही में डॉल्फिन नामक अपनी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हैच को भी हटा दिया है। और हालांकि इसमें एटो 3 या वास्तव में सील के समान आधुनिक डिजाइन सौंदर्य नहीं है, फिर भी इसे ऑस्ट्रेलिया के सबसे सस्ते ईवी $38,890 के रूप में शीर्ष बिलिंग के साथ लॉन्च किया गया, जिससे आगे निकल गया। इस प्रक्रिया में अत्यधिक प्रशंसित MG4 $38,890, यद्यपि केवल $100। हालांकि सील पूरी तरह से अलग प्रस्ताव है, BYD के लिए एक वास्तविक गेम चेंजर। यदि संपूर्ण ऑस्ट्रेलियाई ईवी बाजार नहीं और बड़ी बिक्री वाले टेस्ला मॉडल 3 के लिए एक मृत सेठ प्रतिद्वंद्वी, उसी धमाकेदार फॉर्मूले के लिए धन्यवाद। केवल इस बार यह बहुत बड़े पैमाने पर है। जाहिर है BYD सील का भरपूर समर्थन कर रहा है। शुरुआती संकेतों से पता चलता है कि BYD के स्थानीय वितरण भागीदार ईवी डायरेक्ट के CEO ल्यूक टॉड के अनुसार यह एटो 3 को पछाड़ सकता है। सील में रुचि चार्ट से बाहर है। अगर रुचि के स्तर के कारण सील की बिक्री की मात्रा एटो 3 से अधिक हो जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन समय ही बताएगा, श्री टॉड कहते हैं। यदि सील प्रदर्शन के साथ हमारे 2 दिन बड़े पैमाने पर आबादी की प्रतिक्रियाओं के बारे में कोई संकेत थे, तो डिजाइन अपने आप में वास्तविक हेड टर्नर है। कुछ लोगों ने सोचा कि यह पोर्शे टाइकन का एक मध्यम आकार का संस्करण था, जबकि दूसरे जोड़े ने सोचा कि यह एक नया BMW ईवी था। मुझे लगता है कि उन्होंने बैज को नहीं पहचाना। वास्तव में यह आश्चर्य की बात नहीं है, जब आपको पता चलता है कि डिजाइन टीम BYD के वैश्विक डिजाइन निदेशक वोल्फगैंग एगर के नेतृत्व में थी, जिन्होंने अल्फा रोमियो, सोचिए 8C, ऑन्डी और लैम्बोर्गिनी में अपना सामान लिखने में समय बिताया था। यह ड्राइंग की अकाट्य प्रतिभा है। यह टाइकन या यहां तक कि मॉडल 3 की तरह बिल्कुल विशिष्ट नहीं है, लेकिन यह समान रूप से चिकने घुमावों और केवल 0.2 टाउल 99 CD के उल्लेखनीय फिसलन वाले ड्रैग गुणांक के साथ खूबसूरती से तरल है। और अधिक जाने, बोनट पर कुछ सूक्ष्म पावर उभार हैं, जो कुछ सुपर स्लिम LED हेडलाइट्स और DRL की ओर ले जाते हैं। लो प्रोफाइल साइड मिरर में फेरारी-एस्क एक्सटेंशन है, जबकि फुल लेंथ लाइट बार से जुड़ी वाटर ड्रॉपलेट टेल लाइटें रात में विशेष रूप से अच्छी लगती हैं। यहां कोई खराब कोण नहीं है, कम से कम हमारे 2024 BYD सील अप प्रदर्शन परीक्षक और हमारे द्वारा अब तक नमूना लिए गए एकमात्र संस्करण के साथ। फ्रंट एंड रियर दोनों स्टाइलिंग ट्रीटमेंट समान रूप से सुंदर दिखते हैं। हालांकि यह अपने उभरे हुए फ्रंट बम्पर और डीप सेट रियर डिफ्यूजर के साथ एक स्पोर्ट्स सेडान की ओर स्पष्ट रूप से इशारा करता है, जो इसकी उच्च प्रदर्शन स्थिति की ओर संकेत देता है। और जबकि बिल्ड योर ड्रीम्स स्क्रिप्ट चली गई होगी, आप सोच रहे होंगे कि बूट लिड पर 3.8S क्या दर्शाता है। स्पष्ट रूप से यह विस्थापन नहीं है, बल्कि पूर्ण झुकाव प्रक्षेपण के तहत 0 से 100 किलोमीटर घंटा तक पहुंचने में सील को कितना लॉग समय लगता है। BYD सील की लागत कितनी है? BYD बैटरी इलेक्ट्रिक सील सेडान को 3 मॉडल वेरिएंट में पेश करता है। ऑन रोड लागत से पहले इसकी सील डायनेमिक स्टैंडर्ड रेंज $49,888 से शुरू होती है, जबकि सील प्रीमियम एक्सटेंडेड रेंज की कीमत $58,798 है। यहां परीक्षण की गई रेंज टॉपिंग BYD सील परफॉर्मेंस AWD की ऑन रोड से पहले कीमत $68,748 है। एक और BYD मूल्य निर्धारण तख्ता पलट में सील ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी और हाल ही में अपडेट किए गए टेस्ला मॉडल 3 को $12,012 की भारी कीमत से हराया। बेहद लोकप्रिय इलेक्ट्रिक सेडान की कीमत ऑन रोड से पहले $61,900 से शुरू होती है। प्रतिद्वंद्वियों में 111 किलोवाट 2WD के लिए Hyundai Ioniq 6 की कीमत $65,500 है, जबकि पोलस्टार 2 स्टैंडर्ड रेंज सिंगल मोटर की कीमत $67,400 है। 2024 BYD सील मूल्य निर्धारण। 2024 BYD सील डायनेमिक स्टैंडर्ड रेंज $49,888। 2024 BYD सील प्रीमियम विस्तारित रेंज $58,798। 2024 BYD सील प्रदर्शन AWD
$68,748 कीमतों में ऑन रोड लागत शामिल नहीं है। BYD सील अंदर से कैसी होती है? जब आप पहली बार केबिन में प्रवेश करते हैं तो प्रभावशाली, शानदार और नवीनतम तकनीक से भरपूर यह बात तुरंत दिमाग में आती है। आप सीधे BYD के बड़े पैमाने के केंद्रीय टच स्क्रीन की ओर आकर्षित होंगे, जिसकी माप 15.6 इंच से कम नहीं होगी। यह एक बटन के स्पर्श पर लैंडस्केप से पोर्ट्रेट तक विद्युतीय रूप से घूमने के अतिरिक्त विकल्प के साथ आता है। क्या आपको अपनी नेविगेशन दिशाओं को और अधिक आगे बढ़ाना चाहिए या बस बाकी तकनीक से ऊब जाना चाहिए? यह असंभव लग सकता है। आपको उप मेनू का पता लगाने और आपको जो चाहिए वह कहां मिलेगा, यह समझने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन मुझे यह सब अपेक्षाकृत सहज लगा, विशेष रूप से कुछ हफ्ते पहले टेस्ला मॉडल 3 से बाहर, जहां एप्पल कारप्ले का बहिष्कार निश्चित रूप से किया गया था कष्टप्रद। नवीनतम टेस्ला मॉडल 3 अपडेट के विपरीत, जो अभी भी ड्राइवरों को स्टीयरिंग व्हील के आगे डिस्प्ले के बिना छोड़ देता है, सील क्रिस्टल स्पष्ट फॉन्ट और तेज ग्राफिक्स और रंगों के साथ 10.35 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले से लैस है। कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग और पाइपिंग के साथ शाकाहारी चमड़े की रजाई वाली सीटें शानदार ढंग से डिजाइन की गई हैं और पूरी सीट के बोल्स्टर और जांघ के नीचे अच्छे समर्थन के साथ गद्देदार हैं। हालांकि हमें कोई लंबी दूरी की यात्रा करने का मौका नहीं मिला, यहां तक कि कुछ घंटों के कार्यकाल के बाद भी आपको यह स्पष्ट आभास होता है कि ये प्यूज कायरोप्रैक्टिक पेशे द्वारा डिजाइन किए गए थे। वे गर्म और हवादार भी हैं। सेंटर कंसोल में पोर्श जैसा क्रिस्टलीय ड्राइव चयनकर्ता यह ग्लास हो सकता है। साथ ही ड्राइव मोड और वॉल्यूम के लिए विभिन्न शॉर्टकट बटन और स्क्रॉल व्हील हैं। वे सभी चीजें जिनकी टेस्ला मॉडल 3 में कमी है। दिलचस्प बात यह है कि बाहर के चिकने कर्व्स डैश, कंसोल और डोर कार्ड्स पर प्रतिबिंबित होते हैं, कम कम ब्राइट वर्क और कप होल्डर्स पर। इसमें ट्रिम्स का स्वादिष्ट मिश्रण भी है, जो लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है, जिसमें डैश और डोर कार्ड पर उदार मात्रा में साबर कपड़ा और एयर वेंट, डोर पुल और डायनाडियो स्पीकर ग्रिल के लिए स्मोक्ड मेटल वर्क शामिल है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील के लिए अधिक शाकाहारी चमड़ा है, जो स्पर्शनीय होने के साथ साथ वास्तविक उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु भी है। उदाहरण के लिए आपको BMW में ऐसा प्रकार मिल सकता है। इसमें हैप्टिक बटन, स्क्रॉल व्हील और अपेक्षाकृत उत्तम दर्जे के दिखने वाले स्टीयरिंग व्हील बॉस के दोनों तरफ एक टॉगल स्विच के माध्यम से बहुत सारी कार्यक्षमताएं हैं। सील में सस्ते प्लास्टिक बहुत कम हैं, लेकिन वे टच पॉइंट भी कुछ अधिक महंगे यूरो मॉडल की तुलना में बेहतर दिखते और महसूस होते हैं। केंद्रीय स्क्रीन पर उप मेनू के साथ साथ फर्श प्रकाश व्यवस्था के माध्यम से कई परिवेश प्रकाश विकल्प उपलब्ध हैं, जो मेरे दिन में एक नाइट क्लब जैसा दिखता है। फिर भी बच्चों को रंग बदलने और समग्र केबिन का माहौल पसंद आएगा। ड्राइव चयनकर्ता के आगे 2 वायरलेस चार्जिंग बे हैं, लेकिन रबर युक्त सतह विशेष रूप से ग्रिप युक्त नहीं है, इसलिए हमने पाया कि हमारे फोन ग्रिपी एप्पल कवर के साथ अभी भी कोनों में फिसले हुए हैं। हालांकि अभी भी कंसोल ब्रिज के नीचे, जिसमें USB पोर्ट भी है, या सेंट्रल स्टोरेज बिन में बहुत सारा अपफ्रंट स्टोरेज है। इसके अलावा इसमें 2 बड़े आकार के कपधारक हैं, जो हमेशा दूसरे डिब्बे के रूप में दोगुने हो सकते हैं। पिछली सीट के यात्रियों के लिए आराम योजना बाहरी सीटों पर समान रजाईदार असबाब और बोल्स्टर के साथ साथ उदार लेग रूम के साथ जारी है, खासकर इस परीक्षक की आगे की ड्राइविंग स्थिति के पीछे। इसमें एक सपाट फर्श भी है, जो मध्य सीट का अधिक आरामदायक अनुभव प्रदान करता है। हालांकि सीट के नीचे की जगह में बाधा आती है। न केवल उचित सीट पॉकेट और 2 USB पोर्ट हैं, बल्कि दोनों रियर विंडो सीटों के लिए दोहरी फोन स्लीव भी हैं। सील की बेहद पतली छत लाइन और इस सेगमेंट में हमने देखी सबसे बड़ी फिक्स्ड पैनोरामिक छतों में से एक के बावजूद औसत फ्रेम के लिए हेडरूम पर्याप्त बना हुआ है। बूट स्पेस केवल 400 लीटर का है और मॉडल 3 की तुलना में काफी कम है, लेकिन गोल्फ क्लब जैसे व्यापक गियर की लोडिंग को रोकने के लिए एपर्चर थोड़ा चौड़ा दिखाई देता है। स्पिल ओवर स्पेस के लिए या तो एक छोटे बैग या चार्जिंग केबल के लिए एक फ्रंक, एक टिका हुआ कवर के साथ है, जो अतिरिक्त 50 लीटर स्टोरेज खोलता है। बोनट के नीचे क्या है? प्रभावी रूप से 2024 BYD सील खरीदारों को 3 अलग-अलग ड्राइव ट्रेन के बीच विकल्प प्रदान करती है। डायनामिक स्टैंडर्ड रेंज में एक 61.4 किलोवाट आवर बैटरी का उपयोग किया गया है और इसमें 150 किलोवाट पावर और 397 एलन टॉर्क के साथ सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर और रियर व्हील ड्राइव की सुविधा है। दावा किया गया है कि यह 7.5 सेकंड
में 0 से 100 किलोमीटर घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। प्रीमियम एक्सटेंडेड रेंज में बड़ी 22.6 किलोवाट आवर बैटरी मिलती है, लेकिन 230 किलोवाट और 360 एनडीएमएम और 5.9 सेकंड के 0 किलोमीटर एच समय के साथ सिंगल मोटर रियर व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन का भी उपयोग किया जाता है। यहां परीक्षण किए गए प्रदर्शन एडब्ल्यूडी में बड़ी बैटरी का भी उपयोग किया गया है, लेकिन इसमें 390 किलोवाट और 687 मिनी मैथर के साथ एक डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन और 3.8 सेकंड के 000 दंत आईएलओ 0 ई ट्रक मोर समय का दावा किया गया है, इसलिए बूट ढक्कन पर बैज है। BYD की प्रमुख यूएसपी में से एक इसकी ब्लेड बैटरी तकनीक है, जो इन हाउस निर्मित होती है और कार के संरचनात्मक प्लेटफॉर्म के लिए मौलिक है, जो बैटरी पैक टॉप कवर को सेल टू बॉडी नामक बॉडी फ्लोर के रूप में काम करती है। विभिन्न उपकरणों को बिजली देने के लिए वाहन से लोड V2L क्षमता के साथ डीसी पावर का उपयोग करके दोनों बैटरी पैक को 150 kWh तक चार्ज किया जा सकता है। सील के साथ केवल 2 दिनों में रेंज और बिजली के उपयोग की उचित पुष्टि संभव नहीं थी। BYD सील रेंज WLTP गतिशील मानक रेंज 460 किलोमीटर प्रीमियम, विस्तारित रेंज 570 किलोमीटर प्रदर्शन, AWD 520 किलोमीटर। BYD सील कैसे चलती है? हम पहले से ही जानते थे कि सील अपने प्रदर्शन के दावों में तेज होगी, लेकिन यह BMW i4 M50 X ड्राइव की तरह गर्दन स्नैपिंग नहीं है, जो समान 3.8 सेकंड 0 से 100 किलोमीटर घंटा स्प्रिंट समय का दावा करता है। अजीब बात है, मैंने सील को शुरुआती टिप इन पर आंशिक रूप से धीमा पाया, यहां तक कि स्पोर्ट सॉफ्टवेयर संचालित सबसे अधिक संभावना में भी, जो कि पूरे इंस्टेंट टॉर्क चीज को कम उन्मत्त बनाने के लिए डिजाइन किया जा सकता है और इस प्रकार पहली बार ईवी खरीदारों के लिए अधिक आकर्षक हो सकता है। प्रदर्शन संस्करण में टैप पर त्वरण की तीव्र गति को देखते हुए यह समझ में आता है। हालांकि एक बार ब्लॉक से बाहर आने के बाद सील की पावर डिलीवरी अभी भी बिमर या मॉडल 3 की तरह रैखिक नहीं है और कभी-कभी थोड़ी अधिक आक्रामक होती है, लेकिन हम यहां छोटी वृद्धि और काफी कम पैसे में बात कर रहे हैं। जिस तरह से यह शक्ति को कम करता है, सील अभी भी पर्याप्त रूप से फायदेमंद है। फिर भी हमें सील की चेसिस इंजीनियरिंग में इसकी एकमुश्त गति से अधिक रुचि थी। वह है स्टीयरिंग, सस्पेंशन, ब्रेकिंग और इसकी चेसिस टूल C1 बे 5 किलोग्राम के ट्विस्टिंग द्रव्यमान को कितनी चतुराई से संभालती है। स्टीयरिंग रैक में अच्छी रैखिकता और वजन है, जो छोटे इनपुट पर भी तेज और त्वरित प्रतिक्रिया देता है। हालांकि आगे बढ़ते हुए कुछ तंग कोनों के माध्यम से और सील अधिक चुस्त महसूस करता है, जिसका श्रेय मैं उसे दे सकता हूं उस समग्र संयम को AWD और जिसे BYD अपनी गोल्डन रेशियो बॉडी कहता है, सहित कारकों के संयोजन से मदद मिलती है। 50-50 वजन वितरण पढ़ें, साथ ही इसकी एकीकृत ब्लेड बैटरी तकनीक के लिए गुरुत्वाकर्षण के निचले केंद्र का अतिरिक्त लाभ भी शामिल है। यह अच्छी तरह से रुकता है, शुरुआती काटने के बाद, अच्छे पैडल दबाव के साथ और कई बार जोर से रोकने के बाद भी यह लगातार मजबूत बना रहता है। सामने की डिस्क को ड्रिल किया गया है और हवादार बनाया गया है, जबकि पीछे की डिस्क को हवादार बनाया गया है। इसके अतिरिक्त त्वचा के नीचे ठोस इंजीनियरिंग है। आगे की ओर डबल विशबोन है, जबकि पीछे की ओर यह 5 लिंक रियर सेटअप है, जो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डंपिंग शॉक अवशोषक FSD का उपयोग करता है। इसे पूर्णकालिक सक्रिय निलंबन के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। हालांकि यह i4 या यहां तक कि अपडेटेड मॉडल 3 के समान स्तर का फीडबैक प्रदान नहीं करता है, लेकिन मैं कहूंगा कि यह 80% है और उस उपाय से उचित रूप से जल्दी करने पर अच्छे शरीर पर नियंत्रण के साथ पर्याप्त रूप से आकर्षक होता है। ब्रेक रीजन भी है, लेकिन इसे नियंत्रित करने के लिए कोई पैडल शिफ्टर नहीं है। इसके लिए आपको केंद्रीय स्क्रीन पर एक उप मेनू तक पहुंचना होगा और केवल एक ही स्तर है जिसे मैं ढूंढ सकता हूं। ध्यान रखें, इसे एक स्पोर्ट्स सेडान के रूप में पेश किया जा सकता है और निश्चित रूप से जब यह सटीक गति और सड़क शिष्टाचार की बात आती है तो यह उपयुक्त रूप से पूरा किया जाता है। लेकिन मैं तर्क दूंगा कि यह इस हेलो BYD मॉडल का एकमात्र अवशेष नहीं है। यह आराम और प्रौद्योगिकी के बारे में भी उतना ही है और उन क्षेत्रों में सील वास्तव में काम करना शुरू कर देती है। यहां ADAS सुरक्षा प्रणालियों का एक पूरा सूट भी काम कर रहा है और यदि आप शहर में हैं तो आप एक्टिव लेन कीप असिस्ट को बंद करना चाहेंगे, क्योंकि हमने इसे इस हद तक अत्यधिक उत्साही पाया कि यह कभी-कभी अप्रिय हो जाता है। ध्यान रखें,
स्विच तक पहुंचने के लिए आपको एक या दो उप मेनू से गुजरना होगा, लेकिन यह काफी आसान है। हालांकि सभी आकारों के धक्कों के साथ साथ टूटी सड़कों को भी दूर करने के लिए सस्पेंशन के अनुपालन का एक अच्छा स्तर है, लेकिन सवारी निश्चित रूप से आरामदायक है, फिर भी चीजों के स्पोर्टी पक्ष पर टिकी हुई है। हालांकि कुल मिलाकर सील को अप्रत्याशित रूप से शांत केबिन के साथ अच्छी तरह से परिष्कृत किया गया है, जिसका श्रेय डबल ग्लेजिंग और गुणवत्ता सीलिंग बिना किसी लाग लपेट के को जाता है। ट्रैफिक में पीछे बैठकर हाई एंड डायनाडियो साउंड सिस्टम का आनंद लेने पर यह एक ध्वनि अनुभव प्रदान करता है। अंत में टायरों से बहुत अधिक शोर भी नहीं होता है। यह संभवतः 19 इंच इको कोंटी रबर के कारण होता है, जिसका माप चारों ओर 230-45 है। इसलिए बाहरी कोने की नक्काशी की तुलना में आराम के लिए अधिक डिजाइन किया गया है। आपको क्या मिलेगा? सील डायनामिक स्टैंडर्ड रेंज हाइलाइट्स, 15.6 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो उपग्रह नेविगेशन, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12 स्पीकर 775W डायनाडियो साउंड सिस्टम, डीएबी डिजिटल रेडियो, 1x USB-C USB-A आउटलेट सामने, 1x USB-C USB-A आउटलेट रियर, दोहरे वायरलेस फोन चार्जर, 8वें पावर ड्राइवर की सीट, 6वें पावर यात्री सीट, 4वें पावर एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील गर्म और हवादार, सामने की सीटें लेदरेट से लिपटा हुआ स्टीयरिंग व्हील चमड़े का असबाब, बिना चाबी के प्रवेश और शुरुआत परिवेश, प्रकाश व्यवस्था नयनाभिराम कांच की छत, रियर प्राइवेसी ग्लास 18 इंच के अलॉय व्हील, स्वचालित हाई बीम, स्वचालित एलईडी हेडलाइट्स, वर्षा संवेदन वाइपर सील प्रीमियम विस्तारित रेंज जोड़ती है, हेड अप डिस्प्ले बाहरी दर्पण, ऑटो झुकाव और मेमोरी, चमड़े से लिपटा हुआ स्टीयरिंग व्हील, चमड़ा असबाब ड्राइवर की स्मृति, 19 इंच के अलॉय व्हील, चार तरफा काठ समायोजन सील प्रदर्शन AWD जोड़ता है, गर्म स्टीयरिंग व्हील, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डंपिंग शॉक अवशोषक, रंग की आर्कटिक नीला एटलांटिस ग्रे अरोरा, व्हाइट कॉस्मोस, ब्लैक शार्क, ग्रे ऑनरोरा, व्हाइट एक निःशुल्क विकल्प है। शार्क ग्रे के मामले में अन्य फिनिश की कीमत $1500 या $2000 है, जो केवल प्रदर्शन पर उपलब्ध है। आंतरिक रंग या तो ओशियन ब्लू या थॉमस ब्लैक हैं। ओशियन ब्लू इंटीरियर की कीमत अतिरिक्त $1500 है। क्या BYD सील सुरक्षित है? ANCAP ने नए कठिन 2023-25 परीक्षण मानदंडों के मुकाबले सील को 5 सितारा सुरक्षा रेटिंग से सम्मानित किया है। इसे 79% की वयस्क अधिवासी सुरक्षा रेटिंग, 87% की बाल अधिभोगी सुरक्षा रेटिंग, 82% की असुरक्षित सड़क उपयोगकर्ता सुरक्षा रेटिंग और 75% की सुरक्षा सहायता रेटिंग प्राप्त हुई। मानक सुरक्षा उपकरण में शामिल हैं स्वायत्त आपातकालीन ब्रेकिंग, आगे पीछे, अनुकूली क्रूज नियंत्रण, ब्लाइंड स्पॉट निगरानी, फ्रंट और रियर क्रॉस ट्रैफिक सहायता, लेन रखने में सहायता, आपातकालीन लेन रखें सहायता, रियर क्रॉस ट्रैफिक सहायता, यातायात संकेत पहचान, बुद्धिमान गति सीमा सहायता, सराउंड व्यू कैमरा फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, डुअल फ्रंट एयरबैग और ड्राइवर के लिए दूर की ओर एयरबैग, दोनों पंक्तियों के लिए साइड और कर्टेन एयरबैग, सुरक्षित निकास चेतावनी, पीछे बैठने वाले को चेतावनी। BYD सील को चलाने में कितना खर्च आता है? BYD सील 6 साल 150,000 किलोमीटर वाहन वारंटी और 8 साल 160,000 किलोमीटर बैटरी वारंटी द्वारा समर्थित है। हर 12 महीने या 20,000 किलोमीटर पर सर्विसिंग की आवश्यकता होती है। BYD वितरक का कहना है कि पहली 8 सेवाओं की कीमत क्रमशः $179, $370, $179, $444, $179, $377, $179 और $444 है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।